क्रेमलिन से परमाणु सिग्नल रिलीज होते ही नेटो में खलबली मच चुकी है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक नेटो की बारूदी तैयारी ये बता रही है कि समंदर में महाविध्वंस की बिसात बिछाई जा रही है। सुपर पावर अमेरिका के हथियार यूक्रेन के पड़ोसी देशों की जमीन पर उतर रहे हैं। नेटो की इस तैयारी के जवाब में पुतिन की फौज भी बारूद जमा करने में जुट चुकी है और जंग का बारूद ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक के बीच भी जमा हो रहा है। तो क्या ब्लू बैटल ग्राउंड से शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड वॉर? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। ब्लैक टू बाल्टिक सी तैनात हुए नाटो के आर्म। बजने वाला है वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध में कमजोर पड़ता रूस महाविनाशक हमले की तैयारी कर रहा है, तो उस महाविनाश से यूक्रेन को बचाने की तैयारी में जुट गया है नाटो। रूस की जीत में बाधा बन रहा नाटो रूस को और उकसा रहा है। गुस्से से भरे पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने का मन बना चुके हैं और नाटो देश वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा चुके हैं। वर्ल्ड वॉर का पहला मोर्चा तैयार हो रहा है यूक्रेन के नजदीक पोलैंड के बॉर्डर पर। पोलैंड में अमेरिका यूक्रेन और रूस से सटे बॉर्डर पर भारी हथियारों की तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने पोलैंड में 800 टैंक भेजे हैं। ये 3rd जनरेशन M1 एब्राम्स टैंक है। 2400 बख्तरबंद वाहन पोलैंड भेज दिए गए हैं। बख्तरबंद वाहनों के जत्थे में M2 ब्रैडले और M113 आर्म पर्सनल कैरियर शामिल है। ये तैनाती एक बहुत बड़े सैन्य जखीरे का छोटा सा हिस्सा है। अमेरिका के टैंक और बख्तरबंद वाहन पोलैंड तो पहुंच गए हैं, लेकिन इनकी तैनाती कहां की जाएगी इसकी जानकारी नहीं है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर मिली है ये हथियार अमेरिका धीरे धीरे यूक्रेन में उतारने वाला है। रशियन फेडरल एजेंसी ने कहा है कि अमेरिकन हथियारों की तैनाती 2 ठिकानों पर की जाएगी। हथियारों का पहला जत्था रूस पोलैंड बॉर्डर पर तैनात होने वाला है। दूसरा जत्था बेलारूस बॉर्डर पर भेजने की तैयारी है। इनमें से कुछ हथियार यूक्रेन को भी दिए जा सकते हैं। यहां से अमेरिका रूस के खिलाफ बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि यूक्रेन के बैटलफील्ड में अब वो हथियार भी दिखने लगे हैं जो घोषित तौर पर नेटो देशों से यूक्रेन को नहीं मिले। सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक करने वाला ये घातक पॉलिश एयर डिफेंस सिस्टम S-125 यूक्रेन के बैटलफील्ड में देखा गया है। इसको WZT-1 टैंक चेसी के चेन सिस्टम पर फिट किया गया है। युद्ध के मैदान में हर बाधा को पार करके अपने आप आगे बढ़ने वाला ये सिस्टम तुरंत तैनात किया जा सकता है। एक तरफ पोलैंड बॉर्डर पर तैयारी और दूसरी तरफ बाल्टिक सी से ब्लैक सागर तक नाटो ने रूस की घेराबंदी तेज कर दी। दिसंबर से पोलैंड और फ्रांस के हथियार एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया में तैनात होने जा रहे हैं। लिथुआनिया के ज़ोफनियाई एयरबेस पर फ्रांस के फाइटर जेट 8 दिसंबर से तैनात होंगे।
पोलैंड और फ्रांस अगले 3 महीने तक एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के एयर बेस की निगरानी करेंगे। बाल्टिक सागर में भी फ्रांस के विमान गश्त लगाते रहेंगे। दो 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के नाटो से जुड़ने के बाद इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो की है। अब हंगरी के बाद ये जिम्मेदारी पोलैंड और फ्रांस को दी गई है। यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से सटे इन देशों की निगरानी फ्रांस के फाइटर जेट करेंगे। पोलैंड और फ्रांस के हथियारों की तैनाती उस वक्त की जा रही है जब रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला बोलने की कोशिश में है। जाहिर है नाटो बड़े काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। ब्लैक सी में अब अमेरिका पहले ही हथियारों की तैनाती बढ़ाने की बात कह चुका है। अब बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सुरक्षा के बहाने बाल्टिक सागर में भी नाटो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस से घिरे हुए हैं। इन तीनों देशों की सीमा बाल्टिक सागर से सटी है। बाल्टिक सागर में रूस का बाल्टिक सी फ्लीट तैनात है। यहाँ नेटो ताकत बढ़ाकर रूस को घेर रहा है। दूसरी तरफ ब्लैक सी में भी अमेरिका के रक्षा मंत्री हथियारों की तैनाती बढ़ाने की बात कह चुके हैं। ब्लैक सी और बाल्टिक सी में नाटो के मजबूत होने का मतलब है रूस की 3 तरफ से घेराबंदी। अमेरिका ने इस रणनीति को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर के अंत तक दोनों सागर में अमेरिका इतने हथियार उतार देगा कि रूस के विनाशक फायर पावर को कम कर सके। बाल्टिक और ब्लैक सी में बड़ी तैनाती के साथ साथ नाटो सेना की स्पेशल फोर्सेज ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मन, इटालियन और अमेरिकी सेना के एयरबोर्न रेजिमेंट साझा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के पैराट्रूपर्स ने इटली के जूलियट ड्रॉप जोन के बैटलफील्ड में लैंडिंग का अभ्यास किया। नाटो सेनाओं ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर रूस को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के लिए रूस को कमजोर करके दुश्मन को खत्म कर देने का सबसे सुनहरा मौका है और बाइडेन इसके लिए हर नीति आजमा रहे हैं। इधर पुतिन ने भी बेलारूस बॉर्डर से नया मोर्चा खोलकर सीधे कीव में बैठे नीति निर्माताओं को खत्म करने का प्लान शुरू कर दिया है। रूस बेलारूस बॉर्डर पर अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। बेलारूस ने सेना का कॉम्बैट रेडी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक हेवी आर्टिलरी वेपन पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस बेलारूस मिलकर उत्तरी सीमा से हमला कर सकते हैं। बेलारूस ने कहा है कि सिर्फ युद्ध अभ्यास के लिए हथियार बॉर्डर पर पहुंचाए गए हैं। युद्ध में रूस का सबसे अहम साथी बेलारूस ही है। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन पर बड़ा हमला करके युद्ध खत्म किया जाए। अब नेटो की तिहरी तैनाती और बेलारूस की फौज का कॉम्बैट रेडी युद्ध अभ्यास वर्ल्ड वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।